ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नमस्कार, मेरा नाम है अजय व्यूसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। भारत बंद के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी भी है जिन्हें देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि यह आंदोलन किस तरफ जा रहा है। आइए देखते हैं। चलते रहो वागरू जी, प्रसाद लैके चलते रहो वागरू, प्रसाद लैके चलते रहो, चलते रहो वागरू, चलते रहो प्रसाद लैके चलते रहो, चलते रहो वागरू, प्रसाद लैके चलते रहो, चलते रहो वागरू, प्रसाद लैके चलते रहो, चलते रहो वागरू, प्रसाद लैके चलते रहो, प्रसाद लैके चलते रहो वागरू, प्रसाद लैके चलते रहो, बच प्रसाद लैके चलते रहो। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। किसान आंदोलन का एक सच ये भी है कि आंदोलन में लोगों को पैसे देकर बुलाया जा रहा है, लोगों को किशमिश काजू बांटे जा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि ये खर्च कौन कर रहा है। आइए दिखाते हैं आपको भारत बंद की कुछ दिलचस्प तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी सोचेंगे और देखकर रह जाएंगे दंग। किसान विरोधी नहीं है, 10 दुकानें जहाँ आपको माल बेचना बेचो, कोई बंद होकर नहीं हो आप, दुकान बंद नहीं करनी। 1 घंटा नहीं, 1 मिनट नहीं होगी दादागिरी बंद कर दूंगा, आधा शांति से निकल जाइए आप सब लोग। ये बंद कर दूंगा, आपके बीच में आपकी बात अलग है, आपकी बात अलग है। आप पहली बार आए हैं मेरे सामने, पहली बार आप आए मेरे सामने, तो किसी ने ताकत हो तो आज लगा के देख ले। ये 3 दिन तक आपका सम्मान करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है गरीबों की दुकान लूट के बैठे गए, बोल रहा हूँ और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बोलो किसी भरोसे मत करना। तुम जैसा गुंडों ने इसको बदनाम कर रखा है, तुम जैसा गुंडों ने इसको बदनाम कर रखा है। 15 साल पहले जीत जाता, ये बीजेपी का हूँ, संघ कह रहे हो साहब। ये आदमी हारता नहीं 2 दफे, गुंडों के तेरे जैसे गुंडों के कहते मारा। बंद करतो अंदर आउट ना करू असं
एक मिनिट दुकान बंद करणार नाही. जर दादागिरी केली चेहरे शूट करून ठेव. चेहरे शूट करून ठेव. तुम्ही करता दादागिरी. एक मिनिट इकडे ये. इकडे ये. मला कैसी रही जी आपकी रैली? रैली में तो मुझे आगे पर पैसे तो ना मिले मेरे भाई, यो तो रैली मारी ही नहीं कटेगी. तो आप अपनी इच्छा से नहीं आए रैली आए में? थे भाई साहब बिल्कुल इच्छा से. यो तो इस सामान भी खुआ था पर पैसे में तो मजदूरी तो नहीं दे रहे. 3.5 समय. अच्छा, यहाँ आने से पहले आपकी दिहाड़ी तय हुई थी, इतने रुपए देंगे आपको? बातचीत हो गई थी. अभी क्या कह रहे हैं अभी? अब पैसे ही नहीं दे रहे. 1 घंटे में तो चक्कर चला रहे हैं, कहना कर लेंगे. कहाँ से आए हो आप? बहादुरगढ़ से हो. क्या काम करते हो? दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी किया जाता है. मजदूरी करते तुम हो. कुल कितने आदमी आए थे? 48 आदमी उस बस में है. 48 उसमें है, 70 इसमें है. 118 आदमी आए थे. तो बाकी कहाँ गए? सारे 118 यहीं. तो कितनी दिहाड़ी में लेके आए थे आप? 350 रुपए. 350 रुपए में. हाँ तय किया था. ठीक है. तो अभी फिर कैसे कौन लेके जाओगे आया था आप? आपको? अभी आपके पैसे देने से मना कर रहा है. हाँ कहते घर ले लेना 12 बजे तक. कल दिहाड़ी फिर तो होने के बाद कल मिल जाएंगे. बहादुरगढ़ से सिर्फ आप ही आए या और भी आया कोई? सारे बहादुरगढ़ से आए हैं. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। डोंबिवली के सोनारपाड़ा में लगी भयंकर आग जिसकी धुआं उल्लासनगर शहर तक देखी गई। डोंबिवली के सोनारपाड़ा में एक भंगार गोडाउन में आग लग गई। आग के दौरान विस्फोट होने की भी जानकारी मिली है। कितने लोग हताहत हुए हैं अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। अमृतवेला ट्रस्ट ने ज़रूरतमंद लोगों को बांटे 1500 कंबल। इस मौके पर अमृतवेला ट्रस्ट के रिंकू भाई साहब और समाज सेविका नगर सेविका रेखा ठाकुर मौजूद थी। अमृतवेला ट्रस्ट के श्री रिंकू भाई साहब द्वारा 1500 बेघरों को ब्लैंकेट्स वितरण। उल्लासनगर, अंबरनाथ, बदलापुर, मुरबाड, जवार के ठंड से ठिठुरते आदिवासी भाइयों, कड़ाके की ठंड से बचने के बिना साधनों के सड़कों पर सोने वाले बेघरों को आध्यात्मिक गुरु श्री रिंकू भाई साहब, उनके अनुयायियों, नगर सेविका समाज सेविका रेखा ठाकुर, सभा सेवा रविश वलेछा, मुस्कान हेमनानी, निनाद कासले, एडवोकेट मोनिश भाटिया, युवा समाजसेवी योगेश चलवादी, चंदन तिलोकानी द्वारा 8 दिसंबर और देर रात तक 1500 ब्लैंकेट्स का वितरण की शुरुआत की गई। आने वाले 2-4 दिन तक यह अभियान चलता रहेगा। ज्ञात हो कि कोरोना काल में शुरू किया गया 8 महीनों से घरों में बैठे दिहाड़ी मजदूर व बेसहारों को अन्नदान, भोजन, लंगर का प्रसाद भी श्री रिंकू भाई साहब और उनके अनुयायी द्वारा आज तक चल रहा है। वैसे अमृतवेला ट्रस्ट की तरफ से और भी बहुत सारी सेवाएं चालू रहती हैं पूरे साल भर में। जैसे नानक रोटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक फूड ट्रक के थ्रू डेली बहुत सारे लोगों को फूड धोना और फूड भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सर आता आमच्या झोपडपट्टीमध्ये गोरगरिबांनी भटक्यामुक्त जमातीला कंबल वाटण्याबद्दल आम्ही त्यांच्या संस्थेचे आभार मानत आहोत।
कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कबूतरों को पालना, उन्हें दाना डालना बहुतों का शौक है, लेकिन अब कबूतरों को दाना डालना पड़ सकता है महंगा, क्योंकि कुछ महानगर पालिकाओं ने कबूतरों को दाना डालने पर 500 रुपये दंड का प्रावधान लगाया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। अगर आप सोच रहे हैं कबूतर को दाना डालने के लिए, तो आपको भरना होगा 500 रुपये का जुर्माना। पिछले कुछ दिनों में ठाणे, कल्याण, डोंबिवली कई स्थानों पर लोगों को कबूतरों को दाना न डालने की चेतावनी देने वाले साइन बोर्ड लगे हैं, लोगों को यह बताते हुए कि कबूतर फेफड़ों की कई बीमारियों के जिम्मेदार हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने यह भी कहा कि पक्षियों को खिलाने वाले लोगों को 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बोर्ड के अनुसार कबूतर के मल में जीव हाइपर सेंसिटिव निमोनिया का कारण बनते हैं। इस तरह के मामले मुंबई में भी बढ़ रहे हैं। बोर्ड यह भी बताता है पहले से मौजूद फेफड़ों की स्थिति वाले लोग 60 से 65% अधिक हैं, जो हाइपर सेंसिटिव निमोनिया के शिकार हो सकते हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। रिटायर पुलिस वाले पर चोरी जैसा गंभीर आरोप लगाया गया है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी पर चोरी का आरोप। ठाणे में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर पर 20,48,000 रुपए के नगद और 97,000 रुपए के गहने चोरी करने का आरोप है। यह मामला नोपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इस रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का नाम गणेश वासीकर है। वासीकर मई 2018 में रिटायर्ड हो गए थे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। 10 दिसंबर को है वाल्धुनी प्रदक्षिणा यात्रा। आइए लेते हैं इसी के ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के दिन 10 दिसंबर को वाल्धुनी प्रदक्षिणा यात्रा का आयोजन किया गया है। उल्लासनगर 5 शिव मंदिर कैलाश कॉलोनी चौक पर सुबह 10:30 बजे यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस आयोजन के माध्यम से वाल्धुनी नदी को फिर से इसके नैसर्गिक स्थिति में लाने का प्रयास है। वाल्धुनी नदी के उगम स्थान GIPR टैंक से जितना निर्मल और शुद्ध जल निकलता है, वही स्थिति अंत तक बनाए रखने का यह प्रयास है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आह्वान शशिकांत दायमा ने किया है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर शहर में इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने की होड़ लगी हुई है। इसी क्रम में एक मामला उजागर किया है मनोज लासी ने। आइए जानते हैं पूरी खबर। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे क्रीड़ांगन, जिसे हम VTC ग्राउंड भी कहते हैं, उसके लिए महाराष्ट्र राज्य शासन द्वारा 1.5 साल पहले 10 कोटी स्टेडियम, नया वहाँ स्टेडियम बनाने के लिए, क्रीड़ा संकुल बनाने के लिए पैसों का आवंटन हुआ। टेंडर प्रक्रिया में समय लगा, कोरोना काल हुआ, बात रुक गई, पर अब फिर से वो 10 करोड़ का टेंडर महानगर पालिका ने 20 करोड़ का टेंडर, 10 करोड़ पे अगले साल के 19-20 के और 10 करोड़ की जो नई डिमांड महाराष्ट्र शासन से की है, या महानगर पालिका का अपना 10 कोटी का हिस्सा, 10 कोटी राज्य शासन का, 10 कोटी महानगर पालिका, ऐसा 20 करोड़ का टेंडर निकाला है। जिस टेंडर में जो एक कॉन्ट्रैक्टर आया है, एक ही कॉन्ट्रैक्टर को पात्र किया है, टेक्निकली बिठाकर उसको कहीं ना कहीं ई टेंडर का दुरुपयोग किया गया है, ई टेंडर का फ़ायदा लिया गया है और वो कॉन्ट्रैक्टर ने 11% अबो, यानी 20 कोटी के ऊपर 2 कोटी ज़्यादा राज्य शासन का फंड है, उसमें 11% अबो टेंडर बढ़ा है। जहाँ पे एक तरफ कोरोना के चलते हुए टैक्स की रिकवरी नहीं हो रही है, पैसे नहीं आ रहे महानगर पालिका में, राज्य शासन द्वारा समय पर ग्रांट नहीं आ रही है, इसका हवाला देकर बहुत ही जो अति आवश्यक काम है शहर में, जैसे शौचालय है, रास्ते दुरुस्तीकरण है, या जो मूलभूत पानी की जैसी सुविधा है या स्ट्रीट लाइट है, तो वो डिपार्टमेंट से हमेशा ये सुनाई देता है कि फंड नहीं है, कोरोना के कारण टैक्सेस नहीं आ रही है, ये काम अभी नहीं होंगे, बाद में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ऐसा पूरा हमारा 1-1.25 साल 1.5 साल निकल गया। यहाँ तक कि नगर सेवक निधि, ऐसे बहुत सारे शहर में अभी भी हमारे नगर सेवक के, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उनकी नगर सेवक निधियों को रोका गया है टेक्निकल बात दिखाकर, टेक्निकल त्रुटियां दिखाकर कि इसमें ये हिस्से, इसमें वो हिस्से, पर
कहीं ना कहीं निधियाँ नहीं है, उसके लिए उसको लैंग ऑन किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है। मतलब नगर सेवक निधियाँ नहीं मिल रही है, शौचालय दुरुस्तीकरण नहीं हो रहे हैं, पानी की किल्लत है, लीकेजेस हम बंद नहीं करा पा रहे हैं, छोटी छोटी गलियाँ हम नहीं बन रही है, हमारे गार्डनों की सत्यानाश पड़ी है, बहुत सारे बाउंड्री वॉल टूटे पड़े हैं, नालों की दुरुस्तीकरण बाकी है। उन चीज़ों सबको छोड़कर 10 करोड़ रुपया बढ़ाकर और उसके ऊपर 11% अबो यानी 12 करोड़ रुपया बढ़ाकर ठेकेदार को फायदा देने के लिए सीधी तरह से बड़ा नए तरीके का और आज के ज़माने का भ्रष्टाचार उल्लासनगर महानगर पालिका में शुरू हुआ है, जिसकी शिकायत हम सभी नगर सेवकों ने हमारे आमदार श्री कुमार राणे जी से की। कुमार राणे जी ने बगैर वक्त गवाए महानगर पालिका आयुक्त को और नगर विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव को पत्र दिया है कि उल्लासनगर में इस तरह का बड़ा और नए तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है, ई टेंडर के माध्यम से किस तरह से ठेकेदार को फायदा दिलाने की कोशिश की जा रही है और उसमें शासन, महानगर पालिका का शासन है वो पूरी तरह से बंधा हुआ है और इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। और ये जो 11% अबो का टेंडर ठेकेदार ने भरा है उसे तुरंत रद्द करना चाहिए और नया कॉल करना चाहिए और नए रेट के हिसाब से कॉल करना चाहिए। ऐसी एक शिकायत, ऐसी एक विनती, ऐसी एक मांग आमदार श्री कुमार राणे जी ने आयुक्त से और प्रधान सचिव मंत्रालय में उनसे की है। आगे देखेंगे हम इस पर आयुक्त क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि आयुक्त को इस पर निर्णय लेना है, क्योंकि आयुक्त के नाक के नीचे ये सब कार्य हो रहा है। आयुक्त जो है हमारे है डॉक्टर राजा दयानिधि, वो पूरी तरह से हर इस तरह के भ्रष्टाचार को लगाम लगाने में सक्षम है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो हम उनके कान तक लाते हैं उन्होंने उस चीज़ के ऊपर लगाम भी लगाई है, पर ये नए तरीके का भ्रष्टाचार जो उनके नाक के नीचे हो रहा है, देखना होगा इसके ऊपर आयुक्त अपना क्या रुख लेते हैं या ऊपर से इस चीज़ की क्या इंक्वायरी आती है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। आइए डालते एक नज़र आज की अन्य घटनाओं पर। मुळात अत्यंत निंदनीय आणि लज्जास्पद हा प्रकार घडलेला आहे। उल्हासनगर महानगरपालिकेमधील एका ज्येष्ठ अशा नागरिकावर जे 20 दिवस त्यांचे निवृत्तीसाठी राहिलेत, त्यांच्यावर एक छोटासा मुलगा जो ठेकेदार आहे, कुठल्याही अधिकृतपणे त्याला हुकूम देऊ शकत नाही, तो अरेरावी करून त्याला अश्लील भाषेमध्ये शिवीगाळ करतो, त्याच्या अंगावर फाईल फेकतो आणि अमुक अमुक प्रस्ताव सादर करण्यासाठी याला दडपशाही करणारा, याला हुकूम देणारा तो कोण? हे सगळं होत असताना उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये एक गोष्ट मला प्रकर्षाने जाणवते आणि ती नमूद करावीशी अशी वाटते की या प्रशासनामध्ये ठेकेदारांचा जो माज आहे तो एवढा कसा वाढत चालला आहे। कधी कोणी शर्टाची बटणं काढून उभा राहतो, कोणी फायली चोरतो, कोणी काय करतो, इथपर्यंत ठीक होतं, परंतु गरीब आणि अशिक्षित आणि थोडे कमी शिकलेल्या लोकांवर जर तुम्ही अशा प्रकारचा अन्याय अत्याचार करत असाल, त्यांच्या वयाचा, त्यांच्या पदाचा, त्यांच्या हुद्द्याचा कोणताही विचार न करत असाल, तर ही प्रशासनासाठी खूप लज्जास्पद बाब आहे। उल्हासनगर महानगरपालिकेतील सार्वजनिक बांधकाम विभागामधील मुकादम महेंद्र टोकवडे हे शासकीय काम करत असताना सदर ठेकेदार आकाश चांडवानी यांनी त्यांच्यावर अश्लील शब्द वापरून त्यांच्या तोंडावर फाईल फेकले, असे प्रकार घडू नये आणि सदर ठेकेदारावर कारवाई करावी आणि त्यांच्या ज्या पण निविदा काढल्या त्या रद्द करावे। अन्यथा असे जर ठेकेदार करत असेल कर्मचाऱ्यांना तर आम्हाला युनियनतर्फे, भारतीय कामगार महासंघातर्फे मोठं आंदोलन करावं लागेल, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांवर असे अन्याय घडता कामा नये। आणि प्रशासनाने पण याची नोंद घ्यावी की कामगारांना वारंवार बरेच असे काही ठेकेदार आहेत की ते कर्मचाऱ्यांना हॅरेसमेंट करतात, अधिकाऱ्यांना हॅरेसमेंट करतात, तरी जर अशा ठेकेदारांना वचक बसली नाही तर यापुढे अशा गोष्टी घडणार नाही। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। आइए डालते एक नजर आज की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नमस्कार, मेरा नाम है अजय हुसैन और आप देख रहे हैं देश और देश के बाहर की टॉप 10 खबरें। सोनू सूद ने मुंबई में घर और दुकान रखा गिरवी। खुले मेन होल में गिरने के कारण चेन्नई शहर में हुई एक व्यक्ति की मौत। एक साल में पहली बार T20 मैच हारा भारत। मुंबई में फेक सिग्नेचर करके बेटे ने लगाया पिता को 2.5 करोड़ का चूना। दिल्ली में बारात ले जाने के दौरान दूल्हे को मारी गोली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मार गिराया 2 आतंकियों को। नवविवाहित जोड़े ने हनीमून पर ना जाकर समुद्र तट पर साफ किया 600 किलो कचरा।
सुशांत सिंह राजपूत केस में फरार आरोपी रीगल महाकाल को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने 250 करोड़ मालाना क्रीम के साथ किया गिरफ्तार। छतरपुर में कुएं में गिरी कार, 6 लोगों की हुई मौत। पीएम मोदी ने दी सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई। तो ये थे आज की देश की और देश के बाहर की टॉप 10 खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कोणार्क न्यूज के साथ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो ये था कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का आज का एपिसोड। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए। अगर आपके परिसर में कोई घटना घट रही हो तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।